भगवद गीता अध्याय 3 का 16वां श्लोक। संस्कृत में पढ़ूं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवित। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो इससे पहले हमने बात की थी श्लोक नंबर 14-15 में, जहाँ पर भगवान ने इसे बताया था कि जो इंसान है वो प्रकृति के अधीन होकर काम करता है। हाँ, लेकिन उसके बाद हमने बताया था कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। हाँ, अन्न वर्षा से होता है। अच्छा, और हाँ। वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला हाँ, है। तो ये सब प्रकृति तो है, प्रकृति। हाँ। ये पूरा जो चक्र है तो प्रकृति तो है। हाँ। तो ये सारा उसी तो में आ इसमें ये जाता बताया है। गया है कि आपको जो सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। उसके आगे वो बता रहे हैं कि हे पार्थ अर्जुन, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार की परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, मतलब जो यज्ञ कर्म नहीं करता है, यज्ञ मतलब कर्म जो खुद का ही स्वयं के लिए खाना बनाता और खुद ही खा लेता है उसको। हाँ, जो मतलब समाज के लिए धर्म के लिए कार्य नहीं करता है, क्योंकि धर्म यज्ञ के बारे में पिछली बार में बात करी थी कि यज्ञ के इतने इतने प्रकार होते हैं। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये वाला है जिसमें आपको धर्मयुक्त कर्म करना होता है, वो यज्ञ है। उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही। तो जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार की परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, मतलब वो यज्ञ नहीं करता है, बस खा रहा है, अपना भोग तो कर रहा है, लेकिन सृष्टि के लिए प्रकृति के लिए कुछ भी नहीं दे रहा है। उससे एक्चुअली एक तरीके से बोले जाए तो चोरी करके खा रहे हो। हाँ, वो पिछले श्लोक में बोला ही गया था कि वो एक्चुअल में चोर ही है। तो जो ऐसे लोग हैं जो इसके अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को, अच्छा उसके बारे में ये भी लिखा है कि ये लोग वो लोग हैं जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। कर्तव्य का मतलब ही होता है धर्म। तो अपने धर्म का वो पालन नहीं करता। वो धर्म अपने और दूसरे दोनों के लिए होता है, सिर्फ अपने लिए नहीं होता है। धर्म हमेशा दूसरों के लिए होता है। अपने लिए तो वो अपने आप हो जाता है, अपने लिए आपका कोई धर्म होता ही नहीं। क्यों? अब हमारे शरीर को अगर जरूरत है खाने की, लेकिन अगर हम उस शरीर को नॉनवेज खिला रहे हैं तो वो धर्म कैसे हो गया? फिर वो अधर्म हो गया ना। हाँ, तो अपने लिए तो धर्म होता ही नहीं ना, अपने लिए आपको करना ही नहीं है ना। नहीं, जीव हत्या मत करो। हाँ, तो जीव हत्या ना करो तो जीव हत्या अगर जीव हत्या, मैंने तो नहीं काटा मांस, लेकिन अगर मुझे मिला तो क्या मैं खा लूंगी? मेरे शरीर के प्रति भी तो मेरा धर्म बनता है। तो सुपारी देने वाला क्रिमिनल होता है या कि जिसने मारा है वो क्रिमिनल होता है? दोनों ही है। तो फिर बात तो वही आगे ना, इतनी तो समझदारी होनी चाहिए ना इंसान में, अगर वो किसी को खा रहे हैं तो। हाँ। बट हम कहाँ पे थे, हम तो कहीं से कहीं और तो खैर धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, अर्थात वो धर्म नहीं कर रहा है। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसे लोग जो यज्ञ कर्म नहीं करते हैं, सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए अपने धर्मों का निर्वाह, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं, ऐसे जो पुरुष हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, वो धरती पर बोझ, जो सिर्फ वो धरती पर बोझ है, क्योंकि ये सिर्फ इंद्रियों के द्वारा जो जिन भोगों के लिए उनकी इंद्रियां कहती हैं, बस उसी भोग को करने में लगे रहते हैं। उस भोग की उनको इतनी हवस रहती है कि वो वही खाते पीते रहते हैं। तो उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पाते, ना वो समाज के बारे में सोचते हैं, ना सृष्टि के बारे में सोचते हैं, ना प्रकृति के बारे में सोचते हैं, ना धर्म के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको पाप आयु वाला कहा जाता है, जिनकी उम्र सिर्फ पाप करने के लिए में ही बीत जाती है। ऐसे पाप आयु पुरुष जो होते हैं वो व्यर्थ ही जीवन जीते हैं। अगला श्लोक है यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ, तो फिर लेकिन इसके अलावा जो दूसरा मनुष्य होता है जो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा जो है परमात्मा का स्वरूप है। अगर अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर मनुष्य कर्म करता है तो वो कर्म हमेशा धर्मयुक्त ही होता है। वो धर्मयुक्त करने के बाद आत्मा में वो तृप्त रहता है, अर्थात उसने जो कहा उस कार्य को करने के बाद उसे संतुष्टि मिल जाती है। वो ये नहीं सोचता कि अब ये किया
तो इसके बाद मुझे इसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आत्मा क्योंकि वो आत्मा में ही रमण करता है, तो उसका मतलब ये होता है वो आत्मा में ही रहता है हमेशा, वो बाहर की चीज अंतर्मुखी एक तरह से होता है। तो जब उसको अंदर से ये आवाज आती है कि ये करना धर्म है, तो वो कर्म करता है। उसके बाद वो ये नहीं सोचता कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। तो जब वो नहीं करता तो अर्थात वो संतुष्ट हो चुका होता है, तो वो आत्मा में ही तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है मेरा कर्तव्य क्या है, क्योंकि वो आत्मा की और उसका जो ध्यान है वो आत्मा की तरफ है। तो जब उसकी आत्मा उसको जो करने को कहती है वो करता है, और जब आत्मा जो कार्य करने को कहती है वो हमेशा धर्म ही होता है। जब आपकी इंद्रियां जो करने को कहती हैं उसमें अधर्म की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। आत्मा के केस में ऐसा नहीं होता। वो बात अलग है कि आप अपनी इंद्रियों को ही अपनी आत्मा बोलने लग जाओ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो आत्मा है वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा सत्य की बात करती है, और वो धर्म करने के लिए आपको बोलती है। क्योंकि आत्मा जो है वो अंतःकरण है, और जो इंद्रियां हैं वो भौतिक है, भौतिकता को देखती है ना। जो हमारी जो आत्मा है वो हमारे इंटरनल वो है, इंटरनली हमारे अंदर है। और जो इंद्रियां हैं ये इट्स अ पार्ट ऑफ शरीर में, इसीलिए ये बाहर की तरफ देखती हैं। ये बाहर की तरफ देखते हैं क्योंकि ये भौतिक है। और जो दिखता है या स्मेल में होता है, या जो भी मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे उनको जो भी प्रभावित करता है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। हाँ, क्योंकि इनको जो बाहर दिखता है, क्योंकि जो शरीर है वो प्राकृतिक चीज है, तो जो इसकी इंद्रियां हैं वो प्राकृतिक चीजों की तरफ भागती हैं। जो आत्मा है वो ईश्वर तत्व से बना हुआ है, तो वो जो आत्मा है उसका थॉट प्रोसेस हमेशा ईश्वर की तरफ रहता है। जो ईश्वर है उसने मनुष्य को बनाया है, हर एक जीव को बनाया है उसके धर्म निर्धारित करके। तो क्योंकि आत्मा का फोकस हमेशा ईश्वर पे रहता है, इसलिए वो जो उन्होंने धर्म बताया है मनुष्य का, उन धर्म के अनुसार उन धर्मों का वो पालन करती है। तो जब वो उन धर्मों का पालन करने के लिए आपसे कहती है और आप उन्हीं धर्मों का पालन करते हो, एक्चुअली ऐसा नहीं कि आप और आत्मा अलग अलग हो, आप आत्मा ही हो। बस प्रॉब्लम यह है क्योंकि आप खुद को शरीर समझने लग जाते हो, वो जो आत्मा है वही खुद को शरीर समझने लग जाती है। हमने पहले भी डिस्कस किया, राइट, वो खुद को शरीर समझने लग जाती है, तो वो अलग हो जाती है, वो भौतिक, फिर वो शरीर बन जाती है। क्योंकि जब वो शरीर बन जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं जैसे हम रिश्तों को सत्य मान लेते हैं, जबकि कोई भी रिश्ता सत्य नहीं है। हाँ, तो आत्मा का क्या होता है, जब आत्मा खुद को शरीर मान लेती है तो वो एक शरीर की तरह बिहेव करने लग जाती है, वो सिर्फ भौतिक इंद्रियों के वश में हो जाती है। मनुष्य जो है वो इंद्रियों के हिसाब से काम करने लग जाता है और वो पापों में लिप्त हो जाता है। लेकिन जब आत्मा ये जानती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं उस परम पिता परमेश्वर का अंश हूँ, वो जब ये जानती है तो वो शरीर की जो इंद्रियां हैं, जो शरीर के भोग हैं, उनकी तरफ उसका अट्रैक्शन नहीं होता है। जब उनकी तरफ उसका अट्रैक्शन नहीं होता तो उसको पता होता है कि भगवान ने हमें क्या धर्म हमारे निर्धारित किए हैं, और वो उन्हीं धर्मों को करने के लिए प्रेरित होती है। हाँ, तब वो उन्हीं धर्मों को करने के लिए प्रेरित होती है, और इस शरीर के द्वारा वो उन्हीं धर्मों का पालन करती है। जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है वो जब पैदा होता है तब वो स्वतंत्र होता है। हाँ। उसको कुछ नहीं पता होता है, बट फिर भी वो अपना करता रहता है उसके अपने हिसाब से। तो वो जो छोटा बच्चा होता है, ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है, छोटे बच्चे के सामने अगर आप किसी जानवर को काट रहे हो तो वो रोएगा क्योंकि उसको पता है कि ये गलत है। वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसको दूसरे जो शरीर हैं, तो दूसरी आत्माएं हैं जो शरीर के वश में हो चुकी हैं, भोगों के वश में हो चुकी हैं, वो शरीर जो है इस आत्मा को, जो शरीर के अंदर है, इस आत्मा को भी फोर्स करते हैं कि तू भी अपने आप को शरीर मान ले और तू इन भोगों में मस्त हो जा। इस जीव की हत्या करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप इसको मारो और खाओ, अपनी जीव का स्वाद, अपनी जीव की संतुष्टि करो। लेकिन तब भी उसकी जीव को संतुष्टि कभी नहीं मिलती, और वो बच्चा जब बड़ा होने लग जाता है, धीरे धीरे वो रोज रोज देखता है, तब उसको लगता है कि इट इज नॉर्मल। बट एक्चुअली उसके लिए वो नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि पहले वो आत्मा रहता है, शरीर के कंट्रोल में उसको लाया जाता है धीरे धीरे। जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है ना, कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो फ्रेशर बंदा हायर करके उसको एक्सपीरियंस बनाती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती है एक्सपीरियंस बंदा हायर करके उसको फ्रेशर बनाती हैं, क्योंकि वो उनको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करने नहीं देती हैं, तो वो उसको फ्रेशर बनाती हैं। तो वैसे जो है मनुष्य जो है, ज्यादातर जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा चीज सिखा रहे हैं, धर्म बताते हैं, ज्यादातर लोग उसको अधर्म सिखाते हैं कि बेटा तू अधर्म कर, धर्म करेगा तो सही नहीं रहेगा।
तो हम उसको, वो पैदा जब हुआ तब वो अच्छा था, हम उसको खुद ट्रेन करते हैं बुरा बनने के लिए। मुझे लगता है कि लोगों को शायद धन की का मतलब भी नहीं पता है। हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये वाला है, जैसे धन कमाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन धन का सही अर्थ मतलब धर्म के लिए कैसे यूज करना है वो उनको नहीं पता है। धन हर कर्म में अगर आपके धर्म निहित है, हाँ, exactly. तो प्रॉब्लम नहीं है। तो होता क्या है कि धन जब आप कमा रहे हैं तो कमाने का साधन भी धर्मयुक्त होना चाहिए, कमाने में भी धर्म होना चाहिए, उसका उपभोग करने में भी धर्म होना चाहिए, दोनों चीजों में धर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कमा अधर्म से रहे हो और उसके बाद उसका भंडारा करवा रहे, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ इट। वो गलत है। वही तो, आप धर्म से कमा रहे हो, आप धर्म अनुसार आचरण के अनुसार कमा रहे हो कि जो लेजिट है, जो वैध तरीके हैं उसके तरीके से कमा रहे हो, और उस पैसे को कमा के आप किसी को दान नहीं भी कर रहे हो। मान लिया किसी को नहीं कर रहे, आपके पास इतनी क्षमता नहीं है, आपकी अपनी जरूरतें हैं, किसी को दान नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ अपना पेट भर रहे हो, तो भी आप सही हो। लेकिन गरुड़ पुराण में भी ये बात लिखी होती है कि धर्म उपार्जन करना गलत नहीं है। हाँ। लेकिन धन उपार्जन करना गलत नहीं है, लेकिन जो धन है वो धर्म के लिए यूज किया जाएगा तब वो श्रेष्ठ माना जाता है। एग्जैक्टली। और जो धन धर्म से उत्पन्न होता है और जो धन धर्म के लिए यूज किया जाता है, उसी धन को लक्ष्मी कहते हैं। हाँ। पैसे को लक्ष्मी नहीं कहते। एग्जैक्टली, बट लोगों को कंफ्यूजन रहती है इन चीज़ों में। कंफ्यूजन क्या, उनको पता ही नहीं है कि लक्ष्मी का एक्चुअल में मतलब क्या है। वो गलत तरीके से भी लक्ष्मी मतलब पैसा, दैट्स इट, वो गलत तरीके से भी कमाएंगे, किसी को मार के भी कमा रहे हैं, कैसे भी कमा रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं ये लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी कभी तुम्हारा एक्चुअली लक्ष्मी जी कभी तुम्हारा नाश नहीं करेगी, लेकिन गलत तरीके से अगर आप धन कमाओगे तो वो धन तुम्हारा नाश जरूर करेगा, क्योंकि वो माया है। वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि वही एक चीज, इसीलिए तो ये जो प्राकृतिक चीजें हैं ये बदलती रहती हैं। तो वो जो आपका धन है अधर्म से कमाया हुआ, धर्म से कमाया हुआ वही नोट धन होता है, लक्ष्मी होता है। अधर्म से कमाया हुआ वही नोट माया होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब लोग सोचते हैं कि जो दिखता है उसी को मानते हैं, लेकिन ये दिखता नहीं, ये समझ में आता है। exactly. समझो तब आपको पता चलेगा कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। जैसे हमने बोला ना कि हमारा जो शरीर है वो बाहरी तत्वों से प्रभावित होता है, बट जो आत्मा है वो अंदरूनी तत्व है। तो उसको उसमें और इसमें एक मैं कुछ कहने वाली थी, रुक जाओ। हाँ, लोग इसकी गलत डेफिनेशन निकाल लेते हैं ना कि हम ही शरीर हैं, हम ही आत्मा है, यही आत्मा है, यही मतलब यही शरीर है, इस तरीके से निकाल लेते हैं। महाज्ञानी लोग जो मूर्ख होते हैं, महाज्ञानी मूर्ख जो होते हैं, वो इस तरह की बातें बहुत करते हैं और मिल जाएंगे, और उनके नाम होते हैं बड़े बड़े, ऐसी बातें करते हैं। तो ये है, खैर, तो इस तरह के लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो अलग अलग है। आत्मा जो है अलग है, शरीर अलग है। लेकिन ऐसे ही धन की भी डेफिनेशन अलग है। हाँ। धन क्या है कि जो पैसा आपने धर्म से कमाया वो लक्ष्मी है। हाँ। और जो अधर्म से कमाया वो माया है। जो धर्म के लिए आपने खर्च किया वो लक्ष्मी है, और वो वैभव है। लक्ष्मी और वैभव है। और जो आपने अधर्म के लिए खर्च किया वो माया है।